जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड राजनीति विज्ञान के चैप्टर 2 जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, उसके 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। यह जो वीडियो है ये अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न का दूसरा भाग है, यानी कि इस चैप्टर से संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बने हैं उसका एक और वीडियो बनाया गया है। इसका एक और पार्ट है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा इस चैप्टर से संबंधित जितने भी लेसन कराए गए हैं, जितने भी वीडियो बने हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के उसे भी आप देख सकते हैं। साथ ही इसका जो पहला पार्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसे भी आप वहां से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 25 और महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं इस चैप्टर से, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला सवाल है कि ग्राम पंचायत की औसत जनसंख्या कितनी होती है, यानी कि बिहार में जो पंचायत का व्यवस्था किया जाता है ग्राम पंचायत की, उसके लिए औसत जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। तो इसका सही जवाब है 7000। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 7000 की जनसंख्या पर एक यहाँ पे ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है और ये एक औसत जनसंख्या है। मुखिया और उप मुखिया का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, 4 वर्ष का, 3 वर्ष का या 5 वर्ष का। मुखिया चाहे जो उप मुखिया होता है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में जो भी निर्वाचित होकर के आते हैं उन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो मुखिया और उप मुखिया का भी यहाँ पे कार्यकाल 5 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि डी इसका सही जवाब है 5 वर्ष। ग्राम पंचायत के लिए एक वार्ड की जनसंख्या होती है। ग्राम पंचायत को हम लोग पढ़े हैं कि अलग अलग वार्ड में बटा हुआ होता है और इन वार्डों में जनसंख्या पे एक वार्ड की स्थापना की जाती है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायत जो वार्ड में बटा हुआ है तो एक वार्ड कितने जनसंख्या पे बनता है, 300 पे, 500 पे, 800 पे या 1000 पे। तो यहाँ पे एक वार्ड की जो स्थापना है ग्राम पंचायत में वो 500 जनसंख्या पर की जाती है। 500 जनसंख्या पर एक वार्ड का गठन किया जाता है। तो तीसरा का भी सही जवाब है। मुखिया या उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है। सवाल है अभी हम लोग जो पढ़े उसमें देखें कि मुखिया और उप मुखिया का निर्वाचन होता है 5 वर्ष के लिए, लेकिन इसे समय से पहले भी मुखिया और उप मुखिया को हटाया जा सकता है, या यहाँ पे मुखिया और उप मुखिया चाहे तो अपने स्वेच्छानुसार, अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे त्याग पत्र भी दे सकता है। तो यदि मुखिया को त्याग पत्र देना हो तो वो किसे दे सकता है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, पंचायत समिति को, सरपंच को या जिला परिषद को। तो मुखिया और उप मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंप सकता है और अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। इनमें से कौन ग्राम पंचायत का अंग नहीं है, ग्राम सभा, ग्राम कचहरी, दलपति या महापौर। तो हम सभी ने पढ़ा है कि ग्राम पंचायत का जो अंग है वो 4 होता है। 4 में एक ग्राम सभा होता है, ग्राम कचहरी और एक दलपति होता है और एक और होता है मुखिया। मुखिया भी ग्राम पंचायत का अंग होता है। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन ग्राम पंचायत का अंग नहीं है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा डी, महापौर। महापौर ग्राम पंचायत का अंग नहीं होता है। ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, मुखिया, उप मुखिया, सरपंच या सचिव। तो ग्राम सभा का बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करने का जो दायित्व है, जो काम है, वो मुखिया का है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, मुखिया ही ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता करता है। मुखिया की पुलिस व्यवस्था, गांव की पुलिस व्यवस्था होती है। सवाल है कि गांव की पुलिस व्यवस्था क्या होती है, ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो गांव की जो पुलिस व्यवस्था है वो ग्राम रक्षा दल को कहा जाता है। ग्राम रक्षा दल ही यहाँ पे पुलिस व्यवस्था होती है। ग्राम सभा जो है वो व्यवस्थापिका के काम करते हैं। ग्राम सभा व्यवस्थापिका का काम करते हैं और ग्राम कचहरी जो है वो यहाँ पे एक तरह से न्यायालय का काम करता है। तो ग्राम कचहरी न्यायालय का काम करता है, ग्राम सभा व्यवस्थापिका का काम करता है और गांव की जो पुलिस व्यवस्था है उसका काम ग्राम रक्षा दल करता है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्राम कचहरी के कागजातों को कौन रखता है,
न्याय मित्र, न्याय सचिव, सरपंच या मुखिया। तो जो ग्राम कचहरी का जो कागज है, जो भी कागजात होते हैं वो न्याय सचिव रखता है, तो 20 का सही जवाब है न्याय सचिव। न्याय मित्र जो है वो सरपंच के, जो सरपंच का कार्य होता है उनके कार्यों में यह सहायता करता है। न्याय मित्र यहाँ पे सरपंच के कार्य में सहयोग करेगा और जो ग्राम कचहरी के जो भी कागजात है उसको रखने का काम यहाँ पे न्याय सचिव करता है, तो 20 का सही जवाब है न्याय सचिव। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उप प्रमुख या इनमें से सभी। तो पंचायत समिति का जो प्रधान है वह प्रमुख होता है, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा प्रमुख है। फिर है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद या नगर पंचायत। तो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का जो दूसरा स्तर है वो पंचायत समिति है, 20 का सही जवाब हो जाएगा। इसे हम लोग मध्य स्तर भी कहते हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत जो है सबसे निम्नतम स्तर होता है, जिला परिषद जो है वो सबसे उच्चतम यहाँ पे स्तर होता है पंचायती राज व्यवस्था में। नगर पंचायत जो है वो नगरीय शासन व्यवस्था का सबसे न्यूनतम स्तर होता है। सवाल जो पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन सा है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर कौन सा होता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या नगर पंचायत। तभी हम लोगों ने चर्चा किया है कि पंचायती राज व्यवस्था का जो तीसरा स्तर है वो जिला परिषद होता है, तो इसका सी सही जवाब हो जाएगा जिला परिषद। जिला परिषद के एक सदस्य चुने जाते हैं 20,000 जनसंख्या पे, 50,000 जनसंख्या पे, 30,000 जनसंख्या पे या 60,000 जनसंख्या पे। जो जिला परिषद का चुनाव होता है तो कई सारे सदस्य जिला परिषद में चुन के आएंगे, तो एक सदस्य कितने पे चुने जाते हैं, यानी कि एक सदस्य के लिए कितनी जनसंख्या पर यहाँ पे वोटिंग करवाया जाता है, तो उसका सही जवाब है बी 50,000। 50,000 जनसंख्या पर जिला परिषद के एक सदस्य को चुना जाता है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब किया गया है? 1960 में, 1688 में, 1756 में या 1950 में। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पे? तो मद्रास में। मद्रास को आज हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। तो चेन्नई कहें या मद्रास कहें, यहीं पे सबसे पहले 1688 में नगर निगम की स्थापना की गई थी, तो सही जवाब हो जाएगा बी। पंचायत के लिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री। तो जो पंचायत के लिए निर्वाचन आयोग का जो नियुक्ति होता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। इसके अलावा जो विधानसभा और लोकसभा के लिए जो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पे पंचायत के लिए पूछा गया है, तो पंचायत के लिए निर्वाचन आयोग का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, आर्यभट्ट, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका नामक जो पुस्तक है उसका लेखक मेगास्थनीज है। यह एक यूनानी दार्शनिक कहिए, यात्री कहिए, ये यूनान के था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यहाँ पे पाटलिपुत्र में, मगध में जो भी वो देखा उसी के बारे में वो इंडिका नामक पुस्तक में लिखा था। तो सवाल पूछा गया इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजगृह, लिच्छवी, पाटलिपुत्र या हस्तिनापुर। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी, तो उसमें भी हम लोग पाटलिपुत्र करेंगे। मौर्य वंश में जितने भी राजा हुए उन सभी का राजधानी पाटलिपुत्र ही रहा है, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? मेगास्थनीज, चाणक्य, जीवक या सेल्यूकस। तो यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे उनका नाम है चाणक्य। चाणक्य ही चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और साथ ही साथ ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी माने जाते हैं कि इनके गुरु भी चाणक्य ही थे, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? सुकरात ने, चाणक्य ने, एडम स्मिथ ने या चरक ने। तो अर्थशास्त्र नाम की जो किताब है वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, उनके गुरु थे, उन्होंने ही अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी है। चाणक्य को एक और नाम से जानते हैं,
वो नाम है कौटिल्य। तो ये भी एक फेमस नाम है, इस नाम से भी हम इनको जानते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई? 1947 में, 1956 में, 1952 में या 1959 में? तो पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में किया गया था, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा 1952। किस संविधान संशोधन द्वारा नगरीय शासन व्यवस्था स्थापित की गई है? 76वां संविधान संशोधन 1994, 74वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 या 44वां संविधान संशोधन 1978? तो यहाँ पे नगरीय शासन व्यवस्था को पूछा गया है। तो नगरीय शासन व्यवस्था जो है वो 74वां संविधान संशोधन द्वारा आया था 1992-93 में, उसी के तहत। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। लेकिन सवाल यहाँ पे नगरीय शासन व्यवस्था को पूछा है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। कितनी जनसंख्या पर नगर पंचायत का गठन होता है? एक नगर पंचायत बनाने के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 12 से 40,000, 2 लाख से 3 लाख, 50,000 से 70,000 या यहाँ पे 30,000 से 40,000? तो एक नगर पंचायत के गठन के लिए औसतन यहाँ पर देखा जाए तो कम से कम 12,000 से 40,000 के बीच जनसंख्या होनी चाहिए। तो ए इसका सही जवाब है 12,000 से 40,000। नगर परिषद के कितने अंग होते हैं? 2, 4, 6 या 3? तो नगर परिषद के जो कुल अंग है वो 4 होते हैं, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है नगर परिषद, दूसरा होता है यहाँ पे समितियां, तीसरा होता है यहाँ पे अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, और चौथा जो है वो होता है कार्यपालक पदाधिकारी। तो ये 4 यहाँ पे जिला परिषद के अंग होते हैं। तो पूछा गया था नगर परिषद का पूछा गया है कि नगर परिषद के कितने अंग होते हैं? तो नगर परिषद के 4 अंग होते हैं, और 4 कौन कौन से हैं? एक नगर परिषद, एक समितियां, एक है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और एक है कार्यपालक पदाधिकारी। तो ये सभी नगर परिषद के 4 अंग हैं। नगर निगम में वार्डों की अधिकतम संख्या हो सकती है? नगर निगम के लिए वार्ड की अधिकतम संख्या कितना तक हो सकता है? 35, 37, 75 या 51? तो बिहार में अगर देखा जाए तो नगर निगम के लिए वार्डों की अधिकतम संख्या 75 तय की गई है, यानी कि 75 हो सकती है। न्यूनतम कितना होता है? तो न्यूनतम होता है 37, न्यूनतम 37 हो सकता है, और अधिकतम जो है वो 75 हो सकता है। ये नगर निगम के वार्डों की संख्या है। तो सवाल था नगर निगम में वार्ड की अधिकतम संख्या, तो उसका सही जवाब हो जाएगा सी 75। पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है? 72, 48, 46 या 45? तो पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या 72 है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल है, नगर का प्रथम व्यक्ति किसे माना जाता है? जो नगर है उसका प्रथम व्यक्ति हम लोग किसे मानते हैं? वार्ड काउंसिलर को, प्रमुख को, महापौर को या नगर आयुक्त को? तो नगर का प्रथम व्यक्ति महापौर को माना जाता है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही था। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले थे उन सभी को हम लोगों ने 2 पार्ट में यहाँ पे कंप्लीट किया है। आज पूरी तरह से इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म किए हैं। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे, फिर उससे भी जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।